गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टैक्सेशन। जैसा कि मैंने ऊपर नोट करवा दिया हूँ, इनकम टैक्स है। और इनकम टैक्स में भी ये जो चैप्टर की नेम है टैक्स प्लानिंग फॉर फिनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन। तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को आप लोग को फोटो भेज दे रहा हूँ ताकि आप लोग क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। तो देखेंगे, ये रहा क्वेश्चन, इसको आप लोग सबसे पहले नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है। उसके बाद हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पे देख रहे होंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी आप लोग नोट कर लेंगे। तो आई होप कि आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं क्वेश्चन को स्टडीज कर रहा हूँ। तो देखिए क्या कहता है, प्रॉफिट ऑफ बिजनेस दिया हुआ है, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी है, डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर ऑफ वाई लिमिटेड है। तो यहाँ पे डिविडेंड पेमेंट हो रही है शेयर होल्डर को, तो इसको हम लोग कंप्यूट नहीं करेंगे। एज्यूमिंग रेट ऑफ टैक्स 30% है, कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल। तो यहाँ पे हम लोग को 30% नहीं लेनी है टैक्स, क्योंकि ये पुराने वाले हैं। यहाँ पे होगा 25%। मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ, किसी भी कंपनी पे टैक्स का जो रेट होती है वो होती है 25% और 30%, ठीक है। तो 25% कैसी कंपनी पे लगती है, जिसका टर्नओवर अप टू 400 करोड़ है, वैसी कंपनी पे लगती है एट द रेट ऑफ 25%। और जिस कंपनी का टर्नओवर 400 करोड़ से एबव है, उस पे लगती है एट द रेट ऑफ 30% से, ठीक है। तो यहाँ पर चलते हैं, सबसे पहले हम लोग कंप्यूट करते हैं, ठीक है। एक बार कैमरा में देख ले रहा हूँ, ठीक है, एकदम क्लियर कट है। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहे हैं। तो ये सबसे पहले हम लोग टोटल इनकम का कंप्यूटेशन करेंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टीआई बोले तो टोटल इनकम। तो इस तरह से होगा, ठीक है। यहां पे चला जाएगा आपको अमाउंट पार्टिकुलर्स, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जब प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, प्रॉफिट ऑफ बिजनेस दिया हुआ है 10 लाख, ठीक है। उसके बाद आपको डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी और डोमेस्टिक कंपनी, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन, फॉरेन कंपनी। उसके बाद डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी। फॉरेन कंपनी में कितना है, 10 लाख, और फॉरेन कंपनी में आपको है कितना, 40 लाख। इन सभी को मैं ऐड कर दूंगा, ये होगा आपको 60 लाख। ये आपको आया टोटल इनकम। ऐसे यदि डिडक्शन होता किसी प्रकार का तो मैं उससे लेस कर देता, बट यहाँ पे क्या है, आपको डिडक्शन गिवन नहीं है, तो इसी को मैं बोलूंगा टोटल इनकम, टोटल इनकम, ठीक है। अब कंप्यूटेशन होगा टैक्स लायबिलिटीज, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटीज, टैक्स लायबिलिटीज, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटीज। तो लिखेंगे टैक्स ऑन
60 लाख एट द रेट ऑफ 25%। ऐसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ 30%, बट हम लोग को लेनी कितना है 25%, क्योंकि ये ओल्ड वाले क्वेश्चन है, इसलिए अभी जो करेंट रेट है वो 25% है। तो ये हो जाएगा आपको 15 लाख, उसमें ऐड होगा सरचार्ज, ये नील होगा क्योंकि 1 करोड़ से एक्सीड नहीं कर रही इनकम। उसके बाद होगा आपको ऐड हेल्थ एंड हायर एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। तो कितना हो जाएगा 60,000, इसका 60%, 4%। तो 15 लाख 60,000 हुआ। ये हो गया आपको टैक्स, लायबिलिटीज, टैक्स लायबिलिटी आपको हो गया 15,60,000। तो इस तरह से हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, उससे पहले आप लोग इसको नोट कर लेंगे ताकि आसान होगा। इसको आप लोग नोट कर लेंगे।